अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं देन ये वाली वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आप सबको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ। लाइक एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से पेपर होते हैं, इनका सिलेबस क्या होता है, किस मंथ में ये पेपर कंडक्ट होते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो हाँ, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो पूरा लास्ट तक देखना, बिकॉज बहुत सारी मैं आपको ऐसी डिटेल बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए काफी ज्यादा काम आएगी। सो या कीप ऑन वॉचिंग। नमस्ते, दिस इज मी योर गर्ल्स या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच जो लोग ऑलरेडी सपोर्ट करते आ रहे हैं। नाउ लेट्स बिगिन। एंड हाँ, एक कॉपी पेन लेके बैठना वरना सारी चीजें दिमाग के ऊपर से निकलेंगी। एनीवेज, अब बात करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है, दैट इज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। हर साल प्रीलिम्स का एग्जाम जून में हेल्ड होता है एंड इसका रिजल्ट आता है अगस्त में। वही मेंस का एग्जाम हेल्ड होता है अक्टूबर में एंड इसका रिजल्ट आता है जनवरी में। पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू ये कंडक्ट होता है मार्च में एंड टोटल एंड फाइनल रिजल्ट आता है मई में। अब इन तीनों स्टेज के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो एग्जाम का फर्स्ट स्टेज है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं एंड दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस। प्रीलिम्स पेपर 1। प्रीलिम्स का पेपर 1 होता है जीएस का यानी जर्नल स्टडीज का। इस पेपर का सिलेबस कुछ ऐसा होता है यानी कि इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये पेपर मेरिट बेस्ड पर होता है यानी कि इस पेपर के बेसिस पर डिसाइड होता है कि आप मेंस के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं। इस पेपर के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन मिलता है। इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड ये टोटल 200 मार्क्स का होता है। हर करेक्ट आंसर पर 2 मार्क्स मिलते हैं एंड आंसर रॉन्ग होने पे 1/3 मार्क्स यानी कि 0.66 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होती है। प्रीलिम्स पेपर 2 ये पेपर होता है सी सैट का। सी सैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इस पेपर का सिलेबस कुछ ऐसा होता है यानी कि इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सी सैट का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है यानी कि इस पेपर को आपको बस क्वालिफाई करना होता है, जिसके लिए आपको चाहिए 66 मार्क्स आउट ऑफ 200। हाँ, आपने सही सुना, ये पेपर टोटल 200 मार्क्स का होता है एंड इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 66 मार्क्स चाहिए होते हैं, जो कि है 100% में से केवल 33%। इस पेपर में टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं एंड आपको 2 आवर्स तक का टाइम दिया जाता है, प्लस हर करेक्ट आंसर पर 2.5 मार्क्स एंड हर रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 या 0.83 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होती है। प्रीलिम्स के पेपर को पास करने के बाद ही आप मेंस के एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं मेंस के एग्जाम के बारे में। सो मेंस के एग्जाम में टोटल 9 पेपर्स होते हैं एंड ये सारे पेपर रिटन बेस्ड होते हैं। मतलब कि मेंस के सारे पेपर मल्टीपल चॉइस वाले नहीं होते, बल्कि ये रिटन एग्जाम्स होते हैं जिसमें लॉन्ग पैराग्राफ या बुलेट पॉइंट टाइप के आंसर्स लिखने होते हैं। नाउ मेंस के इन टोटल 9 पेपर्स में से 2 पेपर्स क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं एंड बाकी के 7 पेपर्स पर मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, जिससे कैंडिडेट की रैंक डिसाइड होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंस के दोनों क्वालिफाइंग पेपर के बारे में। तो ये दोनों ही पेपर जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, इन्हें हम कहेंगे पेपर ए एंड पेपर बी। सबसे पहले पेपर ए की बात करें तो पेपर ए होता है 300 मार्क्स का एंड इस पेपर के लिए टोटल 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है एंड ये पेपर होता है इंडियन लैंग्वेज का, यानी कि इंडिया की इन सारी लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज के थ्रू इस एग्जाम को देना होता है। इस पेपर को कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता। इस पेपर के बारे में जानने के लिए यूल नीड टू सॉल्व PYQs, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप इंडिया के इन किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मेंस का पेपर ए आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इस पेपर को स्किप कर सकते हैं। नाउ क्वालिफाइंग पेपर बी की बात करें तो पेपर बी भी 300 मार्क्स का होता है एंड इस पेपर के लिए भी 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। ऑल्सो पेपर बी होता है इंग्लिश का। इस पेपर का भी कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता एंड इस पेपर के बारे में जानने के लिए you'll need to solve PYQs, that is previous year question papers. Also ये पेपर सभी के लिए कंपलसरी होता है। अब फाइनली बात करते हैं मेंस के उन 7 पेपर्स के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस इन 7 पेपर्स के बेसिस पर ही मेरिट बनती है। सो मेंस के इन 7 पेपर्स में एक पेपर होता है एसए का, 4 पेपर्स होते हैं जीएस के यानी जर्नल स्टडीज के एंड देन 2 पेपर्स होते हैं कैंडिडेट के ऑप्शनल सब्जेक्ट पर। अब चलो इन 7 पेपर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानें।
बट उससे पहले गाइज यूपीएससी के जितने पेपर हैं उन सभी का सिलेबस काफी ज्यादा डिटेल्ड होता है। तो अगर आपको डिटेल में इन पेपर के सिलेबस को पढ़ना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में लिंक मेंशन कर दी है। इन लिंक्स पे क्लिक करके आप हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड उनके सिलेबस को डिटेल में जान सकते हैं। सो वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। एंड अब बात करते हैं दी अल्टीमेट मेंस के एग्जाम के बारे में। हाँ, अब अगर हम मेंस के उन 7 पेपर के बारे में बात करें, पहला पेपर होता है एसए का। ये 250 मार्क्स का होता है। इसके लिए 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट है पेपर 2। ये होता है जीएस 1 का, यानी जर्नल स्टडीज 1 का। 1 इसलिए बिकॉज जर्नल स्टडीज के 4 पेपर्स होते हैं, सो हम उसे 1 2 3 4 में कैटेगराइज कर देंगे। ये पेपर भी 250 मार्क्स का होता है एंड इसके लिए 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। जीएस पेपर 1 के लिए इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इन टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना होता है। और अगर डिटेल में सिलेबस जानना हो देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन तो ऑलरेडी कर ही दिया है। पेपर 3 होता है जीएस 2 का, यानी कि जर्नल स्टडीज 2 का। अगेन ये पेपर होता है 250 मार्क्स का एंड इसके लिए भी 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। जीएस पेपर 2 के लिए गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना होता है। पेपर 4 होता है जीएस 3 का, यानी जर्नल स्टडीज 3 का। वंस अगेन ये पेपर होता है 250 मार्क्स का एंड इसके लिए भी 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। जीएस पेपर 3 के लिए टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इन टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना होता है। पेपर 5 होता है जीएस 4 का, जो कि जीएस का लास्ट पेपर है। ये पेपर भी 250 मार्क्स का होता है एंड इस पेपर के लिए भी 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। जीएस पेपर 4 होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड। लास्टली पेपर 6 एंड पेपर 7 होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ऑप्शनल सब्जेक्ट के ये दोनों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं एंड इन पेपर के लिए भी 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। नाउ ऑप्शनल सब्जेक्ट होता क्या है? सो यूपीएससी मेंस के एग्जाम के लिए आई थिंक टोटल 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से हर कैंडिडेट को अपने अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट चूज करना होता है एंड इसके थ्रू यूपीएससी मेंस के पेपर 6 एंड पेपर 7 को अटेंड करना होता है। अगर आसान भाषा में समझाऊं देन जैसे कि क्लास 11th में हमें कई सारे सब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है एंड देन थ्रू आउट द ईयर उसे पढ़ना होता है एंड देन उसके थ्रू एग्जाम्स देना होता है। सो ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है जैसे कि मैंने क्लास 11th एंड 12th आर्ट्स स्ट्रीम से की थी एंड मुझे जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब में से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना था एंड मैंने इकोनॉमिक्स अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया था। सो यूपीएससी ने टोटल 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रोवाइड किए हैं, जिसमें से हर कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकता है एंड ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर होता है ये एक ही सब्जेक्ट से 2 अलग पेपर्स होते हैं। सो आई होप आप लोग को ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब फाइनली लास्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं, जो कि है पर्सनैलिटी टेस्ट। इसे अनऑफिशियली इंटरव्यू भी कहते हैं। सो जो भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मेंस के एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है एंड इंटरव्यू में आपको कोई रिटन एग्जाम या ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं देना होता है, बल्कि बेसिकली ये एक वाइवा जैसा होता है। नाउ इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए होते हैं बोर्ड मेंबर्स एंड ये बोर्ड मेंबर्स आपसे सवाल जवाब के थ्रू ये देखते हैं कि आप कितने डिजायरेबल हो सिविल सर्विसेज के लिए एंड आपके आंसर्स और बाकी चीजों के बेसिस पर मार्क्स देते हैं, जैसे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी, आपके बोलने का तरीका, आपकी सोच कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इंटरव्यू बेसिकली वाइवा जैसा होता है, बस इसमें फर्क इतना होता है कि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता एंड आपसे किसी भी करंट इवेंट या पॉलिटिकल मैटर या ओवरऑल किसी भी चीज पर सवाल किया जा सकता है। ऑल्सो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी ये वाली वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें मैंने A to Z सब आपको बताया यूपीएससी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप। सो ये वीडियो भी आप लोग के काफी ज्यादा काम आएगी, तो चेकआउट करना मत भूलना। तो अब उसी वीडियो में मिलते हैं।